नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक विशेष एपिसोड जो केवल महिलाओं के लिए है। काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके मन में ऐसा प्रश्न होता है कि हमारी संतान ससुराल में जाकर कैसा जीवन व्यतीत करेगी, क्या उसे वो मान सम्मान मिलेगा उसके जीवन में, या फिर वो केवल एक बहू बन के रह जाएगी। हर कोई यही चाहता है कि हम अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं तो वो भी किसी के घर में जाकर उसकी बेटी की तरह ही रहे। और कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि वो बेटी सिर्फ बहू बन के रह जाती है। अब उसके पीछे का कारण क्या? तो यहाँ पर हम दोष किसको दे सकते हैं? स्त्री को दे सकते हैं, या उनके परिवार को दे सकते हैं, या फिर ससुराल को दे सकते हैं। हर बार सिचुएशन एक जैसी हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सुखी रहने के सपने हर किसी का है कि हमारा जीवन कैसा रहे, सुखमय रहे। हर कोई व्यक्ति यही तो चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है कि हमारा जीवन दुखी हो जाए, दुख हमारे जीवन से कभी जाए ना। कभी ऐसा सोचा है क्या किसी ने? किसी ने भी नहीं सोचा है। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर। आज का जो टॉपिक विशेष है वो स्त्रियों को लेकर ही है। उन स्त्रियों से रिलेटेड है जो अपने ससुराल में किसी न किसी समस्या के कारण तकलीफ में है। अब उसके पीछे का कारण क्या? सास बहू की आपस में नहीं बनना, देरानी जेठानी के बीच में नहीं बनना, यहाँ पर ननद और भाभी की नहीं बनना, देवर के साथ में हमेशा झगड़े होते रहना, जेठ हमेशा आपके घर में इंटरफेयर करता रहता है, आपकी जेठानी हमेशा आपके घर में इंटरफेयर करती रहती है, या फिर आपकी देवरानी हमेशा इंटरफेयर करती रहती है। आपकी सास कभी आपको बेटी नहीं मानती है। और सास की सबसे बड़ी समस्या कि मेरी बहू जो है वो मुझे माँ की तरह सम्मान नहीं देती। अपनी माँ को तो बहुत सम्मान देती है, बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है। उसका जो बिहेवियर है वो मेरी तरफ बहुत ज्यादा वर्स्ट है। अपने ससुर के साथ में भी उसका बिहेवियर वर्स्ट है। वही सम्मान अपने पिता को देती है, लेकिन हमें अपना माता पिता कभी नहीं मानती। तो आखिर यहाँ गलती किसकी है? ससुराल वालों की गलती है, या जो ब्याह करके उस घर में गई है उसकी गलती है? आखिर गलती है किसकी? तो देखिए, पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। उसका भेद हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। अगर हम हमारी उंगलियां भी देखेंगे ना तो इन सब में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली किसी एक उंगली के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते कि ये उंगली ही छोटी क्यों है, ये उंगली इससे बड़ी क्यों है। तो हम कभी भी दोषारोपण नहीं कर सकते कि यहाँ पर कारण किसके वजह से ऐसा हो रहा है। परिस्थितियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। कई परिवारों में ऐसा भी देखने को मिलता है जहां पर सास और ससुर अपनी बहू को बेटी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बहू ही उनके साथ ऐसा बर्ताव करती है, वो कभी बेटी बन ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो यही मानकर घर में शादी करके आई है कि मैं तो इनकी बहू हूं। तो बहू से बेटी तक का सफर वो खुद पूरा नहीं करना चाहती है। और कुछ स्थितियों में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि सास ससुर जो है यहां पर उसे बेटी बना के रखना चाहते हैं, तो वो बेटी बन भी जाएगी। यानी दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है। बहू के साथ में सास की बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। दोनों के बीच में दोस्तों जैसा व्यवहार, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ केस में आपको यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बहू बहुत ज्यादा अच्छी है, परिवार के लिए हमेशा सब कुछ करती है, लेकिन उसकी जो सास है यहाँ पर वो उसे कभी भी बेटी बनाने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने घर बहू ब्याह के लाई है सेवा कराने के लिए। तो यहाँ पर फर्क है। जहां पर बहू बेटी बनना चाहती है वहां पर उसे बेटी बनाया नहीं जाता, और जहां पर सास मां बनना चाहती है बहू उसे वो मान देती ही नहीं है। तो इसके पीछे का कारण क्या? कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी आप कह सकते हैं इस चीज को। ज्योतिषीय संबंधित बात करें तो ये कुंडली से कैसे पता चलेगा कि देवर और देवरानी के साथ में आपकी बनेगी नहीं बनेगी, जेठ और जेठानी के साथ में आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, ससुर के साथ में आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, सास के साथ में आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, सास की अपनी बहू के साथ में बनेगी या नहीं बनेगी। तो आज का प्रोग्राम जो है वो पूरा का पूरा इसी विषय को लेकर है। तो देखिए, हम बात करें यहाँ पे सास और बहू की, तो दोनों के बीच में काफी यहाँ पर नोक झोंक अगर हो रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कारण है। कुंडली के अंदर हम बात करें
दशम भाव का, क्योंकि 7वां स्थान जो होता है स्त्री की कुंडली में वो होता है पति का। पति से चौथा भाव हो गया पति की माता का भाव। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह स्थित है, पीड़ित है, तो ऐसे में दिक्कतें क्या देखने को मिलेंगी? सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि उसकी अपनी सास के साथ में नहीं बनेगी। वहां पर वो पूरा परिवार हमेशा एक रहेगा, लेकिन ये लड़की जो ब्याह करके गई है उनके घर में, जिस जातिका की ये कुंडली है, वो हमेशा उस परिवार से अलग ही रहेगी। वो परिवार कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो उस फैमिली का हिस्सा है। अपने घर की सारी बातें उससे छुपाना, उस तक कोई भी बात पहुंचने नहीं देना, घर के डिसीजंस में उसको शामिल नहीं करना, अपने निर्णय खुद ले लेना, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पर। यहां तक कि घर में अगर कहीं किसी फंक्शन में भी ले जाना है तो उसकी जगह किसी और को ले जाया जाएगा, जबकि मान उसका था, जाना उसे चाहिएगा, लेकिन उसकी जगह किसी और को ले जाया गया। यानी हो सकता है उससे छोटी जो उसकी देवरानी है उसको ले जाया गया, उसको मान नहीं दिया गया, जबकि घर के बड़े को ले जाना चाहिए था उस जगह पर जहां पर उसके मान की जरूरत थी। यानी यहाँ पर उसका मान बढ़ सकता था, लेकिन उसका मान नहीं बढ़ाते हुए किसी अन्य का यहाँ पर मान बढ़ा दिया जाए, चाहे वो देवरानी का रिश्ता हो, चाहे जेठानी का रिश्ता हो। अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो मेन आती है मान और सम्मान की, कि यहाँ पर मान सम्मान की कमी देखने को मिलेगी। उसे वो कभी भी अधिकार यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सास उसे वो कभी भी यहाँ पर अधिकार प्रदान नहीं करेगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सास बहुत अच्छी होती है, दशम भाव बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वहां पे कोई भी अशुद्ध ग्रह जो है वो स्थित नहीं है, लेकिन दशम भाव यहाँ पर बिल्कुल क्लीन, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर पाप दृष्टि नहीं बढ़ रही, दशमेश यहाँ पर पाप ग्रस्त नहीं है, किसी तरह का कोई भी दोष जो है वो यहाँ इस भाव को नहीं लग रहा। अब यहाँ से हम बात करते हैं चौथे स्थान की। जातिका की कुंडली में चौथा स्थान, ऐसे जातिका की कुंडली में कोई भी चौथा स्थान होगा वो माता से संबंधित होगा, लेकिन हम अगर देखें कि विवाह के बाद उसके ससुर के साथ में बनेगी या नहीं बनेगी, ससुर वो मान देगा या नहीं देगा। देखिए, अगर यहाँ पर दशम भाव क्लियर है तो सास से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ससुर जी की, तो ससुर जी से दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, तो वो हुआ यहाँ पे दशम स्थान। तो दशम स्थान से हम यहाँ पर लेंगे कौन सा स्थान? चौथा स्थान, यानी स्त्री की कुंडली का चौथा और 7वें भाव से दशम, यानी सप्तम से दशम स्थान। तो वो स्थान कहलाएगा यहाँ पे ससुर का स्थान। क्या ससुर उन्हें अपनी बेटी की तरह बना के रखेंगे? क्या उन्हें भी बेटी के अकॉर्डिंग ही मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर यहाँ पर मान के चलिए सूर्य नीच राशिगत स्थित है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही आएगी कि उसे कभी भी वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, कितना भी कर ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। स्थिति क्या आएगी यहाँ पर कि पर्टिकुलरली उस जातिका से और उसके पति से, दोनों से ही उसके पिता को हमेशा परेशानी रहने वाली है। यानी घर में सभी बेटों से लाड और दुलार है, लेकिन जिस जातिका का पति है यानी उसका जो बेटा है उससे हमेशा दिक्कत रहेगी। यानी दोनों दंपतियों से हमेशा दिक्कत रहेगी। उसकी उसके पिता से कभी नहीं बनेगी और बहू की अपने ससुर से कभी नहीं बनेगी। ये मान के चलिएगा, अगर चतुर्थ स्थान में सूर्य नीच का स्थित हो जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिलती है। बहू की हमेशा ये शिकायत रहेगी कि उसके ससुर जी हमेशा उसका अपमान करते रहते हैं कि उसे कुछ भी नहीं आता, जबकि वो सब कुछ करती है अपने परिवार के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जेठानी की, देवरानी और जेठानी के रिश्ते की। अब इनकी आपस में मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब देवर की बात करें, देवरानी की बात करें यहाँ पर, तो देखिए वो होता है यहाँ पे कुंडली का तीसरा स्थान। तो उससे पता चलेगा कि इनकी आपस में बनेगी या नहीं बनेगी। तीसरा स्थान मान के चलिए यहाँ पर दूषित है, सूर्य राहु की स्थिति बन रही है, श्रापित योग का निर्माण हो रहा है, या मंगल जो है वो पीड़ित हो जाए तीसरे स्थान में, तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी कि भाई भाइयों की आपस में बनती नहीं है, जिसके वजह से देवर यहाँ पर जो देवरानी और जेठानी है इनके बीच में भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। पहला कारण यहाँ पर यह भी बन सकता है कि उनके बीच में मनमुटाव। दूसरी समस्या कि जिस भी कन्या की कुंडली में तृतीय भाव दूषित हो जाएगा, तो इसको ऐसे समझना है आपको
कि दिक्कतें वहां पर बढ़ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक तो वहां पे मान सम्मान की कमी, उसके बाद नवम भाव यहाँ पर हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपको उसके पति के भाई से संबंधित, यानी देवर से संबंधित, और तीसरा स्थान करेगा आपकी देवरानी से संबंधित। तो यहाँ पर नवम और तृतीय ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देवर के साथ में नहीं बनना, जेठ के साथ में नहीं बनना, जेठानी के साथ में नहीं बनना और दौरानी के साथ में नहीं बनना। इसके कई सारे कारण हैं जो कुंडली से पता चलता है कि यहाँ पर उस जातिका को ऐसी दौरानी मिलेगी, यानी ऐसी जेठानी भी मिल सकती है कि वो हमेशा ससुराल में ऐसा कुछ ना कुछ करती रहे जिसकी वजह से हमेशा उसको अपमानित होना पड़े। वो हमेशा सबके गुड बुक्स में बनी रहे और हमेशा इस जातिका को समस्या का कारण बना दे। यानी ऐसी स्थिति घर में हो जाए कि वो है ना के बराबर की है, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, सब अपनी मर्जी से डिसीजंस लेंगे, कभी भी उसको वो सम्मान नहीं दिया जाएगा घर में। भले ही उसका ओहदा बड़ा हो घर के अंदर, लेकिन फिर भी उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है घर के अंदर, कि उसके साथ में हमेशा ऐसा बर्ताव जहां पे ना उसको मान सम्मान कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सारी स्थितियां ऐसी बनेंगी और वो हमेशा ये प्रयास करेंगी कि वो हमेशा दूसरे घर वालों की नजरों में गिरी रहे, उसका अपना मान सम्मान घर में कभी बन ही ना पाए। और कुछ स्थिति में ऐसे में यही लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियली अब्यूज भी करने का काम करते हैं। जब तक इनका मतलब है तब तक बहुत अच्छे से आपके साथ में बिहेवियर रखेंगे, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा हो गया उसके बाद में आपसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर ये सारे भाव अच्छे हों, बिल्कुल अच्छी स्थिति में हो, तो इनके बीच में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिवार का जो मामला है, पारिवारिक मामला है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन अगर इन भावों में दिक्कत मिल गई तो यह दिक्कत देने का काम करता ही करता है। तो यहाँ पर हम बात करें देवरानी जेठानी से संबंधित, यहाँ पर हम बात करें ननद से संबंधित, या फिर बात करें सास ससुर से संबंधित और अन्य रिश्तेदारों से संबंधित, ये घर में कभी भी कोई भी आएगा और हमेशा आके बुराइयां करके ही चला जाएगा। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके कई और कारण भी होते हैं, जैसे सूर्य का दूषित होना, चंद्रमा का दूषित होना, शुक्र का दूषित होना, मंगल का खराब होना। ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपस में लोगों की ना बने। तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं या आप भी इन्हीं परेशानियों से परेशान हैं कि आपकी भी आपकी सास के साथ नहीं बनती है, सास परेशान है मेरी बहू के साथ में नहीं बनती है, चाहे वजह कुछ भी हो, कई बार स्वयं की संतान ही कारण बन जाती है, क्योंकि बेटा अपनी सास का मान नहीं रखता, तो ऐसे में बहू कहां से रखेगी। या कई बार क्या होता है, बहू मान रखती है, बेटा मान नहीं रखता। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस है जो मैटर करती है, डिपेंड करती है जातक की कुंडली के ऊपर या जातिका की कुंडली के ऊपर। मन में ऐसे प्रश्न है, पारिवारिक कलेश लगातार बनी रहती है, तो आपको आके हमसे संपर्क करना चाहिए हमारे कार्यालय पर। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, कल हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। देखना न भूलेगा हमारा कल का एपिसोड दशा महादशा। नमस्कार।